अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड स्टार अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीए उर्दू ऑनर्स और एमए के तमाम तालिब इल्मों के लिए है जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। आगे की मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा गालिब की गज़ल गोई। गालिब का पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और गालिब की पैदाइश जो हुई है वो 1797 ईस्वी आगरा यानी अकबराबाद में हुई है। गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी दिल्ली में हुई है। तो गालिब की गज़ल गोई के कुछ शेर को हम देखेंगे। तो इनका पहला जो शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब उर्दू शायरी का वो मकबूल तरीन शायर हैं कि उसके बाद ना वो शोहरत किसी को नसीब हो सकी और ना वो इज़्ज़त। मतलब गालिब एक ऐसे शायर हैं जिनको उर्दू शायरी में बहुत शोहरत और इज़्ज़त मिली है। उर्दू अदब में गालिब को बहुत बुलंद मर्तबा हासिल है। उर्दू अदब में गालिब को कैसा मर्तबा हासिल है? तो बहुत बुलंद मर्तबा हासिल है। वो हमारी ज़ुबान के बहुत बड़े नस्र निगार भी हैं और बहुत बड़े शायर भी हैं। मिर्ज़ा गालिब को दोनों ज़ुबानों पर महारत हासिल थी, उर्दू और फ़ारसी। दो ज़ुबानें कौन थी? उर्दू और फ़ारसी। इब्तिदाई दौर में मिर्ज़ा के यहाँ फ़ारसियत का गुलबा ज़्यादा था। शुरुआत में मिर्ज़ा के यहाँ किसके असर ज़्यादा दिखाई देते थे? फ़ारसियत के, जिसकी वजह से आवाम ने कम तवज्जो दी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो लैंग्वेज थी वो फ़ारसी नहीं थी और यहाँ के लोगों को इनके फ़ारसी कलाम को समझने में दुश्वारी होती थी, जिसकी वजह से आवाम ने यानी कि यहाँ के लोगों ने उनकी शायरी और कलाम पर कम तवज्जो दिया। और एक दिन खालिद दहलवी ने मिर्ज़ा गालिब पर तंज़ किया है कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मज़ा कहते हैं जब है एक कहे और दूसरा समझे, मज़ा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे, कलामे मीर समझे और ज़ुबाने मिर्ज़ा समझे, मगर अपना कहा ये आप समझे या खुदा समझे। मतलब खालिद दहलवी का कहना ये है कि अगर अपना कहा तुम आप ही समझे तो क्या समझे, मतलब जो बात आप कह रहे हैं अगर वो सिर्फ आप ही समझ रहे हैं तो फिर उस बात का क्या फ़ायदा है कहने का। मज़ा कहने का जब है एक कहे और दूसरा समझे, मज़ा तो तब है कि जो बात हम कहें वो दूसरे तक समझ में आ जाए, तब तो उस बात का कोई मतलब है, मकसद है। अगर आप ही उस बात को कहे कि आप ही समझ ले रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। कलामे मीर समझे और ज़ुबान मिर्ज़ा समझे, मतलब जो कलाम है वो मीर समझे और ज़ुबान मिर्ज़ा समझे, मगर अपना कहा ये आप समझे या खुदा समझे। लेकिन आपका कहा तो ऐसा है कि या तो आप समझेंगे या तो फिर खुदा ही समझेगा। उनके अशार में इश्क के मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें मिलती हैं और हर कैफ़ियत अपना मुनफरिद रंग लिए हुए है। उनका इश्क रवायती और सतही नहीं है, बल्कि हर इंसान की ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती कैफ़ियतों और तकाज़ों नेज़ उसके शऊर व फ़िक्र के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मद्देनज़र रखते हैं। इब्तिदा में गालिब के तर्ज़ बेदिल में शायरी करते थे, जो कि बहुत मुश्किल था। उन्होंने खुद एतराफ़ किया है, जो तर्ज़ बेदिल पर गालिब शायरी करते थे तो गालिब खुद एतराफ़ किए हैं कि ये बहुत मुश्किल है। उसी पे एक शेर है, तर्ज़ बेदिल में रेख्ता कहना, तर्ज़ बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़यामत है। मतलब ये जो तर्ज़ बेदिल है इसमें रेख्ता को कहना क़यामत के बराबर है।
ان کے اشعار میں کبھی افسردگی ہے، کبھی شوخی، کبھی نغمہ سازی ہے، کبھی ترانے ہجر و فراق، لیکن کہیں بھی شاعری اپنی انفرادیت سے چوکتا نہیں ہے۔ محبوب سے چھیڑ چھاڑ، عجز و نیاز، تواسے اور انکساری ہے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے ترنیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے ترنیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ غالب کی ظرافت تو ضرب المثل ہے، اس لیے انہیں حالی نے حیوان ظریف کہا ہے۔ ان کی شوخی یہاں تک بڑھی تھی کہ انہوں نے جنت و دوزخ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اپنی ظرافت کا نشانہ بنا ڈالا۔ ان کی ظرافت اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے جنت و دوزخ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اپنی ظرافت کا نشانہ بنا ڈالا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی ذات کو بھی اپنی ظرافت سے ملاتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ مرزا غالب اگرچہ اصل صوفی نہیں تھے، لیکن ان کی شاعری فلسفے وحدت الوجود سے لبریز ہے۔ ان کے کلام میں فلسفیانہ مشگافیاں تو ملتی ہیں، لیکن ان کا فلسفہ بھی کوئی منظم فلسفہ نہیں۔ ان کی شاعری تصوف کا مرکز ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب کی شاعری فکر معاش، اس کے بتا، یاد رفتگاں کا ایک حسین گلدستہ ہے۔ گنجین معنی کا طلسم اس کو سمجھیں، گنجین معنی کا طلسم اس کو سمجھیں، جو لفظ کی غالب میرے اشعار میں آوے۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں، شاعر نغز گو و خوش گفتار۔ قول پروفیسر آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کا ایک قول ہے، غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب سے پہلے اردو شاعری کس کی دنیا تھی؟ تو دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب نے اسے ذہن دیا۔ یہ پروفیسر آل احمد سرور کا قول ہے کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی، غالب نے اسے ذہن دیا۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ویڈیو یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔